आपके लिए आपका 60 किलो का होता है, तो 57 में जो आपको आना था, तो कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए ये प्रैक्टिस फिर एक कम पीरियड में आपको फिर प्रैक्टिस करके थाईलैंड जाना था, तो वो जर्नी है, बताओ थोड़ा सा इस स्टेज पे। मेरा वेट इजीली कट डाउन हो जाता है सर, मेरे को बढ़ाने में दिक्कत होती है। तो 60 से 57 में आने के लिए मेरे को इतना मतलब थोड़ा मतलब एफर्ट लगा, लेकिन मेरा आसानी से आ गया और फिर एक जगह पे आके वो सेट हो गया। तो ये अच्छी चीज़ है सर मेरे वेट के लिए कि कट डाउन जल्दी हो जाता है, बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को। प्रेशर था थाईलैंड जाने से पहले? क्या सर? प्रेशर था आपसे? प्रेशर मेंटल प्रेशर? थोड़ा सा था कि जो कोटा इंडिया ने खोया वो वापस लेके आना है, तो थोड़ा सा था, लेकिन उस पर मतलब कहीं ना कहीं मदद में मिली कि हम कोटा को वापस लेके आए। All the credit. Now we'll move on to Aniket. Aniket, hello. Aniket, please identify yourself, your organization, and ask the question. Who was it directed to? Just 1 second, please. Dada, can you ask Sahantan to spotlight the boxers? Thank you. Aniket, please go ahead with the question. Okay, hello, Aniket this side from Sports at Radio Cinema. So I would like to ask question to both of you. Like, so you are going to represent India at Olympics. What aspects of training are you focused on to ensure you are in peak condition for the game? Okay, प्रीति आप बोल सकते हैं पहले। जी, हम लोग का जो मेन मोटिव है वो अभी ओलंपिक्स के लिए हम लोग को अपना बेस्ट देना है। तो उसके लिए हम लोग अपना ट्रेनिंग पे फुल फोकस में हम लोग हमारा ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो भी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, टेक्निकल सब हम लोग फुल फोकस से कर रहे हैं। Thank you. One more, one last. Yes. So this is to one last thing that it is sure that there are many challenges to qualify for this Olympic quota. Just want to know that how you overcome these challenges and what are the challenges you face? This question to whom? To both of them. Okay, just one answer दीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं। So can you please repeat the question? Aniket, can you repeat the question? So to qualify for the Olympic quota, there are multiple challenges you would have faced. You would have throughout the journey. So I just want to know what were these challenges and how did you overcome these challenges? चैलेंजेस बहुत आए सर। अभी जो फर्स्ट क्वालिफाई था एशियन गेम्स का, तो उसमें भी मैं नहीं कर पाई थी। फिर इटली का भी मेरे को चांस मिला, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा रह गया था। तो अभी लास्ट चांस था, तो बस वही था कि करना ही करना था, और इसी चीज़ की वजह से फिर हम जो कोटा वो वापस लेके आ गए थे सर। मेन तो फोकस का था, फोकस रहा तो उसी से। इसका जवाब देना चाहूँगी, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। जी, चैलेंजेस तो इतना नहीं था। चैलेंजेस मेरा डेली मेरे को खुद को ही अपना बेटर प्रूफ करना है, वही मेरे लिए एक चैलेंज है। Okay, thank you, Preeti. We'll go to the next person. Indraneil Das. Indraneil, please introduce yourself and ask your question. I'm Indraneil from the New Indian Express, and I'm attending the conference along with my colleague Anmol. Both of us are attending it. Yeah. I had a question for Preeti actually. This is Anmol here. Preeti ji, नहीं जस्ट आपका जर्नी के बारे में थोड़ा बता देंगे, लाइक लास्ट 4-5 मंथ्स कैसा रहा? आई थिंक यू आपने एशियन चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया, होता है ना, ये आपका फर्स्ट टाइम भी है, होता है ना, तो कैसा रहा होता है लास्ट 4-5 मंथ्स आपका प्रिपरेशन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन सब मिला के? एशियन गेम्स के बाद मेरा फोकस सिर्फ ओलंपिक्स पे ही था, और जितने मैंने टूर्नामेंट्स खेले वो ओलंपिक की प्रिपरेशन का ही एक पार्ट थे। तो मैंने स्ट्रेंजा भी खेला, उसमें मैं लूज़ कर गई। तो वहाँ से मैं जो कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग का पार्ट लिया मैंने उस कंपटीशन को एज ए ट्रेनिंग, क्योंकि मैं ओलंपिक के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो
हार जीत चलती रहेगी, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ सीखने को मिला जो मैं ओलंपिक में वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर सकूँ। फिर उसके बाद मैंने एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मैंने गोल्ड लिया, तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अभी ये सब ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन था हम लोग का। थैंक यू। बेसिकली आप लोगों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप लोग मतलब ऑन द विमेन बॉक्सर्स, आर यू हैप्पी विद द वे द थिंग्स आर, जैसे आपका चल रहा है और जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है, इज इट रिफ्लेक्टिंग रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या और भी अच्छा हो सकता है? जो भी हम लोग विमेन बॉक्सिंग प्रोग्राम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इज इट रिफ्लेक्टिंग द रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या और भी अच्छा हो सकता है? जी, मुझे लग रहा है कि जो भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं अपनी बॉडी में वो इम्प्रूवमेंट देख सकती हूँ पहले से। और जो भी ट्रेनिंग कोचेज़ या जो भी हम लोग को शेड्यूल दिया जाता है हम वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम अपना बेस्ट देंगे। Thank you. Thank you very much. We move on to the next person. Thank you. Aparajita, if you can please ask your question. Hello, am I audible? Are you audible? Please introduce yourself and ask your question. I am Aparajita and I work for the Press Trust of India. मेरा प्रोफेशनल पीटी से है। पीटी तुमने अभी जूनियर लेवल से सीनियर लेवल में वर्ल्ड चैंपियनशिप के समय पे ट्रांजिशन किया था, तब तुमने बोला था कि बहुत फर्क होता है। अब काफ़ी मतलब इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है और तुमने काफ़ी सारे सीनियर लेवल टूर्नामेंट किया है, शानदार खेला है, तो वो अभी तुम्हें अपना गेम का तुम्हारा असेसमेंट क्या है, सीनियर लेवल पे तुम्हारा कैसा चल रहा है और क्या क्या एस्पेक्ट है जिस पर तुम और वर्क करना चाहोगे ओलंपिक्स के लिए? जैसे मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप था वो मेरा सीनियर के लिए फर्स्ट मेजर कंपटीशन था, तो वहाँ पे भी मेरी काफ़ी रिज़ल्ट्स अच्छा रहा। मैंने जो बाउट की वो अच्छी थी, वहाँ से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एज अ सीनियर एथलीट, क्योंकि सीनियर जिनके साथ मेरी बाउट थी वो काफ़ी सीनियर थे, एक्सपीरियंस थे, तो मैंने उनके साथ कॉम्पीट किया, तो मुझे वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और वहाँ से धीरे धीरे जैसे मैं कॉम्पिटिशन्स खेलती गई तो मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अभी, और आगे भी मैं अपने जो भी मेरी कमियां हैं या जो भी खूबियां हैं मैं उन पे और वर्क करूँगी। Okay, thank you very much. Ruthik, any comments to ask the question? Identify yourself and ask the question. Yes, thank you. कुछ हिंदुस्तान टाइम्स से मेरा सवाल आप दोनों से है, कोई भी तो आप दोनों बेसिकली यंग है और आपके लिए पहला ओलंपिक्स रहेगा ये, तो कैसा अप्रोच रहेगा, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, और मेंटली अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कुछ अलग कर रहे हैं कि मेंटली आप उधर का जी। जैसे ये हम लोग का ओलंपिक में इतना बड़े लेवल पे हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो थोड़ा प्रेशर भी है, लेकिन उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। साइकोलॉजिस्ट है हम लोग के पास, वो हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं, मेंटली ट्रेन करते हैं हम लोग को। और प्रेशर तो हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो इतना प्रेशर तो रहेगा, बट बाउट में जैसे ही हम रिंग में जाते हैं तो प्रेशर हम सब भूल जाते हैं, सिर्फ ओपोनेंट हम लोग के सामने रहते हैं। सर अभी टाइम मतलब पहले से काफ़ी चेंज हुआ है, पहले लड़कियों को इतना नहीं था गेम में, लेकिन जब से खेल के मैदान में लड़कियों ने अपनी उत्कृष्टता दिखाई है तो उसके बाद हर परिवार मतलब सबके सब वो चाहते हैं कि जो लड़की गेम करना चाहती है तो उनको गेम करने की इजाज़त देते हैं, उनको पूरा सपोर्ट भी करते हैं। तो पहले से बहुत बदलाव आया है और हम जैसे हमारे परिवार वालों ने सपोर्ट किया है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे आस पड़ोस के जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो भी देख के थोड़ा मतलब प्रेरित होते हैं कि वो भी अच्छा करे, ताकि और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उनका पूरा सपोर्ट करने में
रुचि दिखाते हैं फिर। जी Okay, I have a question for Jasmine और दीदी के लिए आपका सवाल है। ये सवाल आए हैं ऑल इंडिया रेडियो से, बोल रहे कि ये आपका पहला ओलंपिक्स है और कैंप में काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैंप जब ट्रेनिंग होता है उसके बाहर आप लोगों में क्या बातचीत होती है, और दूसरा है कि सीनियर डॉक्टर्स कौन सीनियर डॉक्टर से आप क्या This meeting is being recorded. ये अगर आप बता पाएँ तो इसके पहले आप बोल सकते हैं। जी, जो भी सीनियर एथलीट्स हैं हम लोग के साथ, जो हमसे सीनियर हैं, तो वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सीखने को मिलता है उनसे हम लोग को। और वो कभी भी ऐसा नहीं होता, हमें जो भी कुछ पूछना होता है हम उनसे पूछते हैं, वो तभी हम लोग को बताते हैं क्या करना चाहिए, हमें हमेशा गाइड करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनसे कुछ पूछा उन्होंने जो हमारे सीनियर्स हैं हम उनसे सीखते भी हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के टाइम हो या ट्रेनिंग के बाद हो। तो हम ट्रेनिंग में भी उनको देखते हैं वो कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या क्या वो एक्सरसाइजेज हैं, या फिर हमें कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो हम उनसे बेझिझक पूछ लेते हैं। और वो उनका आगे से जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही एक अच्छा और सपोर्टिव रहता है। तो माहौल बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे कि हम बेझिझक और बिना किसी उसके हम अपने जो सीनियर्स हैं उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से एडवाइस ले सकते हैं। और खास करके कोई घटना है जो आप बताना चाहते हैं, कोई भी घटना जो आपको लगता है कि ये हमें आपको प्रेरित किया है, कोई भी चीज़ जैसे कि हम लोग कई बार हम लोग का स्पारिंग अच्छा नहीं होता तो हम उदास हो जाते हैं। तो हम लोग को ये बताते कि हमेशा हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी हम लोग की बॉडी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो हम लोग को वो अप डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन हम लोग को वो आगे सेम चीज़ करता रहना चाहिए। No, there is one more doctor. Hang on, please. There is one more doctor who wants to ask a question. Anmol, पूछिए आपका सवाल। So, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। आपने अभी तक बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, तो आपको उसमें से सबसे टफेस्ट ओपोनेंट कौन सा लगता है, और वही ओपोनेंट आपको अगर फ्यूचर में या फिर ओलंपिक्स में या फिर किसी और टूर्नामेंट में मिलता है, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको हैंडल करने? जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन गेम्स में मेरे जिन्स के साथ बाउट हुआ, तो अच्छे ओपोनेंट्स हैं मेरे लिए और वो क्वालिफाई भी हैं। तो चैलेंजिंग है बट टफ नहीं है। मैंने भी ट्रेनिंग किया है, तो मैं भी अपने आप को प्रूव करूँगी वहाँ पे और अपना बेस्ट दूँगी। Okay, we'll take one more question before we end this session. Raja Raman, please go ahead. There's a question in the chat box from somebody. ये जैस्मिन के लिए सवाल है। जैस्मिन, जब आप ये सवाल आपने पहले जवाब दे दिया है, लेकिन दोबारा बोलना पड़ेगा शायद आपको। जब आपको कोटा नहीं मिला था 57 किलोज में और आपको बोला गया कि एक और मौका है आपके सामने, आप अपने आप से क्या बोले थे? जब बैंकॉक जाने से पहले अपने आप को क्या बोला?
जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मैं पहले से ही अपनी ट्रेनिंग में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी, और जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको लिया, और तैयारी मेरी अच्छे से चली रही थी। तो बस फिर वही था कि जो कोटा इंडिया ने लूज़ किया है वो मेरे को वापस लेके आना है, और उसमें हम सब सफल हुए।